मुरादाबाद के रामगंगा विहार स्थित सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान ने मुरादाबाद मंडल के 22 गांवों को निवारणीय अंधता मुक्त घोषित किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्रीमती करुणा भाटिया जी, जो कि स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की सस्टेनेबिलिटी हेड इंडिया एवं ग्लोबल हैं। श्रीमती करुणा भाटिया ने सभी प्रधानों को न केवल बधाई दी बल्कि सीएल गुप्ता आउटरीच टीम के द्वारा किए गए अथक प्रयासों को सराहा। करुणा जी ने कहा कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के द्वारा 600 विजन सेंटर सपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट मुरादाबाद के सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान के साथ चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं यह चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा विजन सेंटर्स पर महिला विजन टेक्नीशियन अपनी सेवाएं दें, जिसमें न केवल महिला सशक्तिकरण हो बल्कि नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में महिलाओं की अग्रणी भूमिका नजर आए। इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि मुरादाबाद सीएमएस डॉक्टर संगीता गुप्ता मौजूद रहीं। ऑपरेशन आईसाइट यूनिवर्सल से आए श्री यशवंत सिन्हा, जो कि डायरेक्टर इंटरनेशनल प्रोग्राम हैं, ने सभी ग्रामीण वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि निवारण अंधता मुक्त घोषित करने के लिए हमारी टीम लगभग 1 वर्ष की प्लानिंग के साथ फील्ड में उतरती है। घर घर प्रत्येक व्यक्ति का निःशुल्क नेत्र परीक्षण करती है, गंभीर रोग पाए जाने पर उन्हें इलाज मुहैया कराती है। विजन सेंटर्स के माध्यम से गांव-गांव में कैंप लगाए जाते हैं तथा विजन वैन की सहायता से स्कूलों में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा कैंप लगाए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जाता है कि गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना बचे जिनको उपचार की आवश्यकता थी और उससे उपचार ना मिला हो। निवारणीय अंधता मुक्त घोषित करने से पहले 3 स्टेप सर्वे भी किया जाता है। सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान की ट्रस्टी श्रीमती शिखा गुप्ता ने बताया कि आज के इस समारोह के बाद हमारा संस्थान 126 गांवों को निवारणीय अंधता मुक्त घोषित कर चुका होगा। आज सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान में हमने ये अपनी 15वीं सालाना वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में आज बिजनौर जिले के 22 गांवों को निवारणीय अंधता मुक्त घोषित किया है। आज सन 2009 से लेकर सन 2024 तक सबसे पहले हमने 2015 में नजराना मलपुर नाम के गांव को निवारणीय अंधता मुक्त घोषित किया था। सन 2015 से लेके अब तक सन 2024 तक हम 102 गांव प्लस आज के ये 22 विलेजेस को निवारणीय अंधता मुक्त घोषित कर पाए हैं। हालांकि बीच में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत कोविड जैसी महामारी का भी हमने सामना किया, लेकिन हमने अपने कर्तव्य पथ से अपने आप को कभी भी विमुख नहीं करा। हमेशा अपने संस्थान के डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, चाहे कोई 4th ग्रेड के कर्मचारी थे भी हैं, उनको हमेशा मैंने यही सिखाया कि हमें किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी विषम से विषम परिस्थितियां आ जाएं, हमें अपनी सेवा का जो हम संकल्प लेके चले हैं उससे हमें विमुख नहीं होना है और हम सब एक साथ एकजुट संगठित होकर हम इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं। और दीपावली का त्यौहार भी पास में है, तो मैं सभी नगरवासियों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई देती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि अगर आपके जीवन में भी आपको भी कभी किसी ऐसे व्यक्ति का सामना हो जिसकी आंखों का इलाज ना हो पाया हो या उसकी आंखों में किसी प्रकार की पीड़ा हो, तो आप सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान में उसको आप ज़रूर भेजें। हम यथावत जो भी उनका उपचार कर पाएंगे वो हम करेंगे, क्योंकि हमारे संस्थान में एक हमारा खुद से संकल्प है कि प्रतिवर्ष हम 30 से 33% नॉन पेइंग लोगों का इलाज करते हैं। इसलिए मैं इस वर्ष की दीपावली पर भी ये आप सब लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि जो भी नेत्र रोगों से पीड़ित लोग हैं, आप उनको अधिक से अधिक सूचना दें और सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान की तरफ उनको भेजें। हम उनके अंधेरे जीवन को प्रकाशमय करने में जितनी अपनी हम योग्यता, जितनी अपनी हम सेवा लगा सकेंगे, हम जरूर लगा पाएंगे। इसी के साथ एक बार आप सबको पुनः दीपावली वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संस्थान के वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर राशि खुराना ने 2009 में शुरू हुए इस संस्थान के 15 साल की सभी उपलब्धियां एवं नेत्र चिकित्सा सुविधाओं के बारे में सभी से चर्चा की। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल ने सभी आए मेहमानों का धन्यवाद अर्पित किया। इस कार्यक्रम में अपना विशेष सहयोग देने के लिए नगीना, सियोहारा, नूरपुर, अफजलगढ़, नेहटोर की टीम को सम्मानित किया गया। संस्थान के सचिव श्री गुरविंदर सिंह ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया, साथ ही नेत्रदान की अपील की। सन 2023 से 2024 तक किए गए सभी कार्यों का आंकड़ा एनुअल रिपोर्ट के माध्यम से
सभी के साथ साझा किया। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए श्री शर्मेंद्र बिश्नोई एवं बिलाल सिद्दीकी को सम्मानित किया गया। आउटरीच चैंपियनशिप से श्री लोकेश चौहान एवं श्री सत्य प्रकाश शर्मा जी को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। श्रीमती करुणा भाटिया एवं शिखा गुप्ता जी केकर कमलों से छोटी बनी, बड़ी बनी, कला खेड़ी एवं गामड़ी चंचलपुर, सलेमपुर जिला, हेमपुर जिला उर्फ रामपुर, दुल्ली, श्यामाबाद, दिंदारपुर, दौलताबाद, धमरोला एवं धर्मरोली, ढीकली एवं बेड़ा खुर्द, रोशनपुर, मंडोर, भगजोत, झाड़पुरा एवं सलावत नगर, मेघपुर, फलोदा, फलोदी, इन 22 ग्राम पंचायत को निवारणीय अंधता मुक्त घोषित किया गया। कार्यक्रम का संचालन संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी गरिमा ने किया। त्रिदेव संगीत कला अकादमी की नृत्य गानाओं ने बनारस घरानों की शैली में कथक नृत्य प्रस्तुत किया। हम लोगों का वार्षिक उत्सव जो हम लोग 15 साल पूरे करने पर मना रहे हैं, वो हमने पूरे कार्यक्रम की लड़ी में ये आज हमारा आखिरी कार्यक्रम था, जिसमें कि हम लोगों ने 22 गांवों को निवारणीय अंधता मुक्त घोषित करने के लिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्लाइंडनेस इरेडिकेशन प्रोजेक्ट की जो हेड हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की जो हम लोग डायरेक्टर बोलते हैं, सस्टेनेबल चीफ ऑफ सस्टेनेबिलिटी जो मानते हैं, वो मिसेस करुणा भाटिया, और ऑपरेशन आईसेट यूनिवर्सल कनाडा के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर जो हैं उनको बुलाया था, मिस्टर यशवंत सिन्हा। हमारे मुरादाबाद मंडल के जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, उसकी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संगीता गुप्ता, उनको, इन 3 लोगों को हम लोगों ने एज चीफ गेस्ट, स्पेशल गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया था। कार्यक्रम ये था कि सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान ने 22 गाँव को निवारणीय अंधता मुक्त घोषित किया है, और दूसरे कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने अपनी एनुअल बुक का भी रिलीज़ इन महानुभावों के हाथों से करवाया। ये काम कोई छोटा काम नहीं होता। एक एक गाँव को निवारणीय अंधता मुक्त घोषित करने के लिए गांव में जितने भी अंधे लोग, मतलब जितने लोगों को अंधापन है, उनको ढूंढना, उनके एक एक घर में जाके जो जिनके घर में अंधापन नहीं है, आँखों की बीमारियां हैं, उसके बारे में उन्हें जागरूक करना, उनको इलाज के लिए प्रेरित करना और उनको अस्पताल में लाकर इलाज कराना। इसमें ऐसा होता है कि अगर हम जनरली सिर्फ कैंप लगा देते हैं तो मरीज़ जिनको थोड़ी बहुत आँखों की परेशानी है वो आ जाते हैं, पर जिन लोगों को वाकई देखभाल की ज़रूरत है, जैसे जो लोग दोनों आँखों से अंधे हैं, बेहद गरीब हैं, जो चल फिर नहीं सकते, अस्पताल तक पहुंच नहीं सकते, या उनके पास इतनी भी सुविधा नहीं है, इतनी जानकारी भी नहीं है कि समय पे अगर हम इलाज नहीं कराएंगे तो इससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उनको भी हम लोग अपने केयर के लिए, उनके आँखों में अंधापन होने से बचाव के लिए हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। और ये अंधता मुक्त गांव जब घोषित किया जाता है तो पूरी कम्युनिटी के ऊपर एक ज़ोर पड़ता है कि भाई एक बार देखो तो इस तरफ कि अगर आँखों में बीमारी है तो इसका इलाज आवश्यक है। इस पूरे कार्यक्रम को हम फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगाते, और हमारी जो आउटरीच टीम है वो हाउस टू हाउस सर्वे करती है, और जब हमारा एक बार ये गांव डिक्लेयर हो जाता है, 2 बार सर्वे होता है, तो एक बार गांव डिक्लेयर हो जाता है कि ये गांव ब्लाइंडनेस फ्री है, तो उसको फिर हम लोग दोबारा वैलिडेट करते हैं, और दोबारा वैलिडेट करने के बाद में हमारे कम से कम गाँव के 4-5 लोग उधर जाते हैं, और जिसमें कि गांव का सरपंच, वहाँ का प्रधान, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर, ऑप्टोमेट्रिस्ट और डॉक्टर भी जाके एक बार चेक करते हैं कि भाई ये फाइनली डिक्लेयर हो रहा है तो ये सही है या नहीं। ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, इसमें हम लोगों को मदद करने के लिए स्वयंसेवी संस्थान जो कई प्रकार के हैं, उनमें से सबसे बड़ी यही 2 संस्थान हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, सीइंग इज़ बिलीविंग और ऑपरेशन आईसाइट यूनिवर्सल। ये 2 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, और बहुत सारे डोनर्स की मदद से आज हम इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं कि 22 गांव एक साथ हम लोग ने, ये मुरादाबाद मंडल में बिजनौर जिले के गांव हैं, और आज के कार्यक्रम में हमने उन गांव के सरपंच और प्रधान को बुलाया, उन्हें ऑनर किया। इस कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे गेस्ट भी मौजूद थे जो कि हमारे सपोर्टर्स हैं, जैसे हमारे आई बैंक के मेंबरान थे, रोटरी इंटरनेशनल जिसने हमारे और प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया, वो लोग थे, और हमारी आउटरीच टीम जो कि घर घर जाती है, वो लोग भी इस खुशी के मौके पे इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की।